वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर के मैथ्स के मैथमेटिक्स बेसिक्स का सेक्शन से। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन बी किया था, आज हम सेक्शन सी करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी जो है 26 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। 26 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा ये आपके फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 101% ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है एग्जाम में, राइट? तो किसी भी नंबर को, जैसे √5 हो, √3 हो और √2, इन नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ट्रैरी मेथड यूज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैरी मेथड मीन्स जो हमें प्रूव करने के लिए बोला है उसके उल्ट हमने अज्यूम करना है। क्या करना है? अज्यूम करना है। क्या अज्यूम कर लेते हैं? लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर है, राइट? अगर √5 रैशनल नंबर है तो ये किसके फॉर्म में होगा? a/b की फॉर्म में होगा, राइट? यहाँ पर जो a और b है बेटा, दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, राइट? अब b√5 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? एक एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब क्या कर दो? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? b² इंटू 5 किसके इक्वल आ जाएगा? a² की, राइट? और b² किसके इक्वल आ जाएगा? a² बाय 5। इसको हम क्या डाल लेते हैं? नंबर 1। बेटा अगर a², ध्यान से देखना, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इफ, क्योंकि a² इज डिविजिबल बाय 5, so therefore a is also divisible by 5, राइट? अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा? a किसके 5 के मल्टीपल के इक्वल होगा ना, तो a इज इक्वल टू 5 से हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? a किसके इक्वल है? 5c के। here c भी एनी इंटीजर, here c इज एनी इंटीजर, राइट? अब क्या करना है बेटा, जो a की वैल्यू 5c है वो हम 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन 1, राइट? तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? b² इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर अपॉन 5, विच इंप्लाइज टू b² किसके इक्वल आ गया? 25c² बाय 5। इसको कट किया तो कितना आ गया? 5। यहां से c² किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? b² बाय 5। अब यहां से क्या आ गया? b² 5 से डिविजिबल है, सो देयरफॉर v इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट? अब हमने क्या अज्यूम किया था? a और b क्या है बेटा? को प्राइम नंबर्स, राइट? इसका मतलब क्या है? बट यहां पर हमने क्या प्रूव कर दिया? a और b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं। सो ये क्या हो गए? कॉन्ट्रैरी हो गए, कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? √5 क्या होगा? इरेशनल नंबर। हम क्या लिखेंगे? a एंड b बोथ हैव 5 एज कॉमन, which show contradiction, hence
√5 is an irrational number, right? 27th के फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -4 and -1 and 2. Also find the point of intersection. बेटा y एक्सिस पर क्या होता है, y एक्सिस पर जो एब्सिसा का पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, 0. क्या होता है, 0. सो हम सबसे पहले हम जो रेशियो है वो अज्यूम कर लेते हैं. लेट द y एक्सिस डिवाइड्स the line segment in ratio k रेशियो 1. अब जो y एक्सिस के पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है इन दोनों पॉइंट्स को, वो हम सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x2 m1 प्लस m2 x1. ठीक है, m1 x2. सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं हम. सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. दूसरा पॉइंट क्या होता है, m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट. अब उसने कहा है y एक्सिस, y एक्सिस है तो y एक्सिस पर जो एब्सिसा का पॉइंट है वो क्या होगा, 0, राइट. तो इसका मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 किसके इक्वल होगा, 0 के. अब हम इस पॉइंट में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, किसके लिए, रेशियो फाइंड करने के लिए, राइट. सबसे पहले क्या करना है बेटा, m1 की वैल्यू कितनी है, k. x2 ये रहा हमारा x2 y2, ये है हमारा x1 y1. तो यहां से हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, k इंटू -1 प्लस दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, m2 x1. m2 कितनी है हमारे पास, 1. x1 कितनी है, 4 अपॉन m1 प्लस m2, राइट. यहां से हमारे पास जो वैल्यू है k की वो कितनी आ जाएगी, -k इज इक्वल टू 4k. k किसके इक्वल आ गया, -4, राइट. हमारे पास जो रेशियो हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, -4:1. इसके बाद उसने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. बेटा ध्यान से देखो, ये पॉइंट तो 0 है, x का पॉइंट, तो अब y का पॉइंट निकालना है. तो यहाँ पर k की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, k y2 कितनी है हमारे पास, 2 दी हुई है, प्लस m2 कितनी है, 1, और y1 कितनी है, -5 अपॉन k प्लस 1, राइट. अब k की वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारे पास, 4. -4 इंटू 2 -5 अपॉन k प्लस 1. k की वैल्यू थी -4, -8 -5 अपॉन -3 दैट इज इक्वल टू -13 -3. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. सो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो कितना आ गया, 13/3. x का पॉइंट क्या था, 0, और y का पॉइंट कितना आ गया, 13/3, राइट. ये था हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा 27th का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, द लाइन क्या दी हुई है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन ए सर्टेन रेशियो. फाइंड द रेशियो. बेटा ये एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली
दो पॉइंट्स कौन कौन से है, -2 -1 और सेकेंड है। और एक लाइन जो है, कोई भी लाइन ले लेते हैं, ये कोई लाइन है 4x + y = 4। इस लाइन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। मान लेते हैं ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, k:1 में। सबसे पहले हमने वो रेशियो फाइंड करनी है, राइट। चलिए करते हैं कि हम सबसे पहले वही रेशियो अज्यूम कर ले, k:1 में अज्यूम कर लिया। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। x मान लीजिए ये पॉइंट कौन सा है, x और y, राइट। इसका मतलब ये जो x का पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y का पॉइंट क्या आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा ये हमारा x और y के पॉइंट आ गए। अब ध्यान से देखो, ये जो x और y पॉइंट है वो इस लाइन पर भी लाइव कर रहा है ना, मतलब इस लाइन से पास हो रहा है। ये पॉइंट इस लाइन को भी पास करेगा। इसका मतलब x और y की अगर वैल्यू इसमें पुट करें तो सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू of x and y in given equation, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 4x + y = 4, 4 × 3k - 2 अपॉन k + 1 प्लस 5k - 1 अपॉन k + 1 = 4, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12k - 8 प्लस 5k - 1 अपॉन k + 1 = 4। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 17k - 9 = क्रॉस कर दिया 4k + 4, राइट। अब इसको सॉल्व किया, 17k - 4k किसके इक्वल आ गया, 4 + 9, ये आ गया 13k = 13, k किसके इक्वल आ गया, 13/13 दैट इज इक्वल टू 1। सो जो रेशियो है बेटा वो कितनी आ जाएगी, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। k की वैल्यू हम k:1 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रूव करना है बेटा कोसेकेंट a - sin a इंटू सेकेंट a - cos a किसके इक्वल है, 1/tan a प्लस cot a, राइट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कोसेकेंट a - sin a सेकेंट a - cos a, राइट। इनको हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 1/sin a, क्योंकि कोसेकेंट a किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, साइन कोसेकेंट का होता है, राइट। ये किसका है, सेकेंट कॉस का, इसको लिख सकते हैं 1/cos a - cos a, राइट। अब सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 1 - sin² a अपॉन sin a इंटू 1 - cos² a अपॉन cos a। अब बेटा ध्यान से देखो, 1 - sin² किसके इक्वल होता है, cos² के, राइट। और 1 - cos² किसके इक्वल होता है, sin² के। ये आइडेंटिटीज आपको याद है ना, तो वो आइडेंटिटीज हमने अप्लाई करनी है। क्या है आइडेंटिटी, क्या थी, 1 - sin² किसके इक्वल होता है, cos² के, और 1 - cos² किसके इक्वल होता है, sin², राइट। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, sin a cos a, क्लियर। अब यहां से आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते तो जो राइट हैंड साइड बची है बेटा हम उसको लेके सॉल्व कर लेते हैं, यहां तक ले आएंगे, राइट। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 1/tan a
प्लस कॉट ए। इसको भी हमने किसके फॉर्म में चेंज करना है, साइन ए कॉस ए की। टेन किसके इक्वल होता है, साइन बाय कॉस ए, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन कॉस ए साइन ए, राइट। अब ये फिर से एक आइडेंटिटी आ गई, ये क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। सो हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्ट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं। दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 29th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड की मदद से हमने मीन पता करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बेटा, क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी किस मीन्स F5, राइट। F5 कितनी दी हुई है, 6, 10, 15, 9 और 10। अब हमने क्या पता करनी है, XI। XI कैसे करना है, इसका मिडल टर्म मीन्स इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 0 प्लस 10/2 कितना हो गया, 5। अब ध्यान से देखो, इनके इंटरवल में से कितने का डिफरेंस है, 10 10 का। सो 10 10 ऐड कर दो तो हमारे पास कितना आ गया, 15, 25, 35, 45, राइट। इसके बाद हम क्या निकालते होते बेटा, DI दैट इज इक्वल टू XI माइनस ए। ए क्या है यहाँ पर, एज्यूम्ड मीन जो सेंटर वाला XI के सेंटर का है उसको हम ए अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो XI माइनस ए का मतलब क्या है, इनमें से सारे 25 में से 25 इन सभी में से माइनस करना है। तो यहाँ पर आ गया -20, -10, 0, 10 और 20। उसके बाद क्या निकालते होते हैं, UI। UI क्या होता है, DI अपॉन H। अब H क्या है, जो इंटरवल में से जितने का डिफरेंस होता है, राइट। क्लास साइज भी बोलते हैं, जो क्लास साइज है वही हमारी H होती है। क्लास साइज है 10, राइट। तो UI कितना हो गया, इस सारी DI को 10 से डिवाइड करके लिखना है, -2, -1, 0, 1 और 2। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, FI UI मीन्स फ्रीक्वेंसी को UI से मल्टीप्लाई करना है। -12, -10, 0, 9 और 20। अब क्या करना है, नेगेटिव नंबर्स को अलग से ऐड कर लो और पॉजिटिव नंबर्स को अलग से। -22 ये कितना है, 29। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 7। प्लस माइनस माइनस, बट पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो जो साइन आएगा वो किसका आएगा, पॉजिटिव का। अब आती है बारी मीन फाइंड करने का। बेटा स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू H, राइट। समेशन ऑफ ए कितनी एज्यूम करी थी हमने, 25। FI UI कितना है, 7। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16, 16 और 15, 31, 40, 50, राइट। 50 इंटू 10, राइट। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया, 25 प्लस 7/5। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 1 पॉइंट, यहाँ पर 5 1 का 5, 306 यानी 26.6 आ जाएगा। ये हमारा क्या था, मीन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन में हमें पार्ट ए में क्या दिया हुआ है बेटा,
In the given figure, PA and PB are tangents to the circle centered at O. Prove that OP bisects क्या कर रहा है, एंगल APB को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सबसे पहले बेटा हम डायग्राम रफली ड्रॉ कर लेते हैं. ये सर्कल है, राइट. यहां से एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए, राइट. एक्सटर्नल पॉइंट का नाम क्या है, P पॉइंट से, और ये जो टच कर रहा है वो A और B पर टच कर रहा है, राइट. ये इसका क्या है, सेंटर. क्लियर. ये O है, उसने कहा है ये एंगल, इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, एंगल 1, इसको एंगल 2. मीन्स हमने क्या प्रूव करना है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, राइट. सबसे पहले बेटा ध्यान देने वाली बात है, जब भी टेंजेंट्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ये देखिए, वो जो टेंजेंट है, एक टेंजेंट दिया हुआ है क्या, दो टेंजेंट दिए. अगर दो टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल. मीन्स AP इज इक्वल टू BP दी गई, राइट. सेकेंडली, ये जो एंगल है, टेंजेंट्स और रेडियस के साथ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री. दो कंडीशंस हो गई. तीसरा, अब ये क्या है, इसकी कॉमन लाइन बन रही है. तो सिंपली जब भी एंगल्स या साइड्स प्रूव करने के लिए बोले टेंजेंट्स वाले और सर्कल वाले क्वेश्चंस में, तो कोशिश करो भी ट्रायंगल्स लेके उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है. सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, राइट. क्या क्या है हमारे पास, OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है, सर्कल के रेडियस, राइट. उसके बाद AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि सर्कल के टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल point of equal length, right. AP is equal to PB, OP is equal to OP. ये क्या है, कॉमन साइड. क्या है, कॉमन साइड. अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों क्या होगी, तीन चीजें इक्वल होगी. क्या क्या होगी, AP PB के इक्वल, इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल हो गई. तो अगर SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है देन वी कैन से दैट बाय CPCT जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या हो गया, इक्वल. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, राइट. एंगल 1 क्या है, इसका मतलब अगर ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो OP क्या कर रहा है, इनको बाइसेक्ट कर रहा है. सो OP बाइसेक्ट्स किसको कर रहा है, एंगल APB को, राइट. ये तो हो गया बेटा जो उसने फर्स्ट पार्ट पूछा था. अब सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है OP is right bisector of AB. राइट बाइसेक्टर मीन्स इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. अब क्या है बेटा, ये हमने प्रूव कर चुके हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. अब क्या ले लो, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, राइट. नाउ सेकेंड पार्ट के लिए, नाउ इन ट्रायंगल AQB and
ट्रायंगल बी क्यू पी, राइट। हमारे पास क्या क्या है, एपी किसके इक्वल है, बीपी के। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और क्या, पी क्यू इज कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल्स में, राइट। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, राइट। ये क्या है, कॉमन साइड। उसके अलावा बेटा क्या हो गया बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव, राइट। सो एस एस ए के अकॉर्डिंगली, एस एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट किसके हो गए, ट्रायंगल बी क्यू पी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको क्या कर लिख लेते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। व्हाट, अब हमने पता करना है, ये बाइसेक्ट तो कर दिया, पी क्यू ने ए बी को बाइसेक्ट तो कर दिया, और ए क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू के, राइट, बाय सीपीसीटी। बाइसेक्ट तो कर दिया, बट अभी क्या प्रूव करना है, बी ये राइट बाइसेक्टर है, मींस ये जो एंगल है वो 90 डिग्री की है, राइट। अब हमें पता है एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, 180 के, क्यों, लीनियर पेयर है, राइट। ये एक क्या है, लाइन है, लाइन के ऊपर दो एंगल्स बने हैं और इन एंगल्स का सम कितना होगा, 180। बट ये दोनों एंगल सेम है, हम अज्यूम कर लेते हैं ये x के इक्वल है, x प्लस एक्स किसके इक्वल हो गया, 180 के, 2x किसके इक्वल हो गया, 180, x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सो ये क्या हो गया, यही राइट बाइसेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर पी क्यू सॉरी ओपी इज द राइट bisector of AB, right? Now next question बेटा, 30th का सेकेंड पार्ट मीन्स बी पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, ये हमारी थ्योरम है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब हमें सिंपली क्या प्रूव करना है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, कोई भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, ऐसे ले लो, थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर रही हूं, तो हमने प्रूव करना है ये जो दोनों पॉइंट्स है टेंजेंट्स है, इनकी जो लेंथ है वो बेटा इक्वल है, राइट। इसके लिए बेटा ये हमारा क्या है, सेंटर, ये क्या बन गया है, रेडियस, सेम। अब ये है ओ, हमने इसको ड्रॉ कर लिया, क्लियर। अब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, हमने प्रूव करना है एपी किसके इक्वल है, बीपी के। सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओपी एंड ट्राइंगल बीओपी, राइट। ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन साइड, राइट। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो गए, रेडियस ऑफ सर्कल्स। थर्डली क्या हो गया बेटा, ये क्या है, 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो रेडियस है वो अगर टेंजेंट्स को टच कर रहे हैं सेंटर से, कोई भी लाइन टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। सो एंगल ए ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल
O, B, P each 90. So same SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाइसिपिसिटी हम क्या लिख सकते हैं, AP किसके इक्वल है, BP के। यही हमने क्या करना था, प्रूफ, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 31st क्वेश्चन है बेटा। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order of digits is 99. If 10th digit is 3 more than the units digit, then find the number. बेटा क्वेश्चन ध्यान से समझना, वो कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। सबसे पहले 2 डिजिट्स का नंबर का जो सम है, 2 डिजिट्स के नंबर और उसके रेसिप्रोकल, मतलब रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स का जो सम है, नंबर आता है, उन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 99। 10th प्लेस डिजिट का जो नंबर है वो कह रहा है वो 3 ज्यादा है यूनिट प्लेस डिजिट से। नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले हम डिजिट से अज्यूम कर लेते हैं। लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या है, x, एंड 10th प्लेस डिजिट क्या है, 1, राइट। अब अगर बेटा नंबर निकालना हो, देन नंबर इज इक्वल टू जो 10th प्लेस डिजिट नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस डिजिट ऐड कर दो तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो कितना आ गया, 10y प्लस x, राइट। अब उसने कहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। सबसे पहले बच्चे अगर आपको 2 डिजिट नंबर्स वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये स्टेप तो आपने करने ही करने हैं। उसमें सबसे पहले आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट मीन्स हमारे पास क्या बन गया, ये जो 10th प्लेस डिजिट वाला नंबर था वो 1th प्लेस पर चला गया, ये y हो गया, ये x हो गया, राइट। तो इसका मतलब नंबर बिकम्स क्या बन गया हमारे पास, पहले हमने, अब 10th प्लेस डिजिट क्या है, x है, सो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, y। तो नंबर हमारे पास ये आ गया, मीन्स 10x प्लस y। यहां तक आपने क्वेश्चन करना ही करना है अगर 2 प्लेस डिजिट वाला नंबर आ जाए, ठीक है, 2 डिजिट। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन पढ़ो, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। इस नंबर और इस नंबर, इन दोनों का सम हमें 99 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर एंड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स कितना आया नंबर, 10x प्लस y। इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 99 के। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 11x प्लस 11y किसके इक्वल आ गया, 99 के। सारी इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 99। x प्लस y किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा, इफ 10th डिजिट इज 3 मोर देन द 1th डिजिट। जो 10th डिजिट है, 10th डिजिट है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो 10th डिजिट है वो 1th डिजिट से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, राइट। इसको नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करो, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1 मीन्स यहां पर y है, उसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, x प्लस 3। वी गेट
2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 2x किसके इक्वल आ जाएगा 6 के, x इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, राइट। अगर x 3 है देन y इज इक्वल टू 3 प्लस 3, इसमें सेकंड में पुट कर ली, पुटिंग इन 2, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो उसने क्या पता करने के लिए बोला था नंबर, सो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 10 प्लेस डिजिट नंबर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लेस डिजिट क्या था 3, 60 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 63, ये हमारा था नंबर। इसके साथ बेटा जो सेक्शन सी था वो कंप्लीट होता है। आई होप तो आपको समझ आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।